अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक यूरोप मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आया कोई ऐसा तरीका है कि बग़ैर कंपनी रजिस्टर किए और बग़ैर टैक्स अदा किए किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा हासिल किया जा सके। दूसरी बात यह है कि हर एक कंट्री के अंदर तकरीबन 80-85% लोग तनख्वाहदार होते हैं। तो आया तनख्वाहदार लोग बग़ैर टैक्स अदा किए किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी कंट्री के अंदर एक मज़दूर की तनख्वाह से अगर आपकी तनख्वाह 3-4 गुना ज़्यादा है तो आप किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर अगर मज़दूर की तनख्वाह 15-16 हज़ार रुपये है और उसके मुकाबले में अगर आपकी तनख्वाह 60-70-80 हज़ार रुपये से लेकर लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए तक अगर आपकी तनख्वाह है तो आप उस तनख्वाह के बिहाफ़ पे किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी माहाना सैलरी हर महीने आपके अकाउंट के अंदर आए और बैंक वीज़े के लिए आपको कम से कम 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आपका अकाउंट जितना भी पुराना होगा उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, लेकिन कम से कम 6-7-8 महीने तक वो सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। तो उस बिहाफ़ पे आप किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपकी तनख्वाह मिसाल के तौर पर 80 हज़ार रुपये है, 85,000 तक अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। सालाना अगर आप 10 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, इसको 12 महीनों पे तकसीम किया जाए तो तकरीबन 85,000 बनती है। अगर आपकी सैलरी 85,000 माहाना है तो उस सूरत में आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। आप बग़ैर टैक्स अदा किए किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए शर्त है कि हर महीने सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 80 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है तो उसमें से आप 35-40 हज़ार रुपये अपने जो है वो अखराजात लगाते हैं और 40-45 हज़ार रुपये आपके हर महीने बच जाते हैं। तो जब आपने 1 साल तक ये सेविंग की तो आपके अकाउंट के अंदर ये 6 लाख रुपए जमा हो गए। तो इसी तरीके से आप जब साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर हर महीने के हिसाब से 40-45-50 हज़ार रुपये ऊपर जाने चाहिए। जब आपके अकाउंट में 6-7-8 लाख, 10 लाख रुपए जमा हो जाएं तो आप किसी भी अच्छी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने अकाउंट के अंदर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि ये आपका सैलरी का अकाउंट है। और दूसरी ये बात कि इकट्ठे से भी अपने अकाउंट में पैसे ना डालें, बल्कि इस अकाउंट में सिर्फ आप अपनी सैलरी आने दें और बड़ी कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। अगर आप अपने अकाउंट में बड़ी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके बारे में भी फिर आपसे सवाल किया जा सकता है कि आप तो एक तनख्वाहदार आदमी हैं, आपके अकाउंट में यकदम से 3 लाख रुपए आए हैं, तो ये कहाँ से आए हैं। तो वो सवाल जवाब से बेहतर है कि जब आपका ये सैलरी का अकाउंट है तो कोशिश करें इसमें जो है वो दूसरे पैसे ना डालें। जब आए दिन इसमें पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसमें वो फिर शक में पड़ जाते हैं कि यार ये तनख्वाहदार आदमी है तो इसके अकाउंट में कैसे और पैसे आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी शो करनी पड़ती है। तो बेहतर यही है कि जब आपका सैलरी वाला अकाउंट है तो उसके अंदर जो है वो आप एक्स्ट्रा पैसे ना डालें, वही सैलरी वाले पैसे आपके अकाउंट के अंदर आएँ। वही 6-7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जब आपके अकाउंट के अंदर थोड़े थोड़े करके जमा हो जाएं तो उसके बाद आप किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको इस सैलरी की वजह से आपका वीज़ा जो है वो लग जाता है। एम्बेसडर इस चीज़ को देखता है कि आपका अपनी होम कंट्री के साथ कितना मजबूत रिलेशन है, वो चाहे बिज़नेस की सूरत में हो, चाहे जो है वो आपके पास एक अच्छी जॉब हो। जब आपके पास एक अच्छी जॉब होती है, आपके नाम पर कोई एक आध गाड़ी होती है, आपके नाम पर फ्लैट वगैरह होता है, घर आपके नाम पे होता है, तो एम्बेसडर इस चीज़ से मजबूत हो जाता है। इस चीज़ को ये समझ लेता है कि आपका अपनी होम कंट्री के साथ एक मजबूत रिलेशन है और उसको ये इस बात का यकीन हो जाता है कि ये किसी भी अच्छी कंट्री में जो है विज़िट करके वापस अपनी कंट्री में आ जाएगा, तो वो फिर आपको वीज़ा दे देते हैं। तो दोस्तों, ये एक तनख्वाहदार आदमी के लिए है कि वो इस तरीके से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। यहाँ मैं छोटी सी एक और बात ऐड करता हूँ कि अगर आपकी सैलरी जो है वो इतनी हैंडसम नहीं है,
मिसाल के तौर पर आप 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी अपने बॉस के साथ अच्छी रिलेशन है तो आप उसको ये बात बोलें कि मैंने किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा लेना है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स की हदूद तक आपकी सैलरी वो डबल ट्रिपल कर दे, यानी 70, 75, 80 हज़ार रुपये कर दे, और वो हर महीने कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट के अंदर वो सैलरी आए। तो ये फ़र्ज़ी तौर पर तो आपकी सैलरी 70, 80 हज़ार रुपये होगी और असल में आपकी सैलरी 25, 30 हज़ार है। अगर कोई कंपनी का ओनर आपके साथ जो है वो ये कोऑपरेट कर लेता है तो इस सूरत में भी आपका काम हो जाता है, यानी फ़र्ज़ी तौर पे आपकी सैलरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो 70, 80 हज़ार रुपये शो हो जाए और जो है वो हकीकत में आपकी सैलरी कम हो, लेकिन जो है वो डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपकी सैलरी 80 हज़ार, 70 हज़ार रुपये है तो ये एक हैंडसम सैलरी शुमार होती है। तो इस बिहाफ पे भी आप किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दूसरी एक और बात यह भी है, अगर आप किसी अच्छी कंट्री में काम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपके पास ऐसे सोर्स नहीं है कि आप कोई बिज़नेस करें, ना आपके पास जो है वो ऐसी जॉब है कि आप जो है वो उस जॉब के बिहाफ पर 80, 90 हज़ार रुपया, लाख रुपया सैलरी लें, तो आप ये कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी वाले से ये बातचीत कर लें कि वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे दे। जब आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट 70, 75, 80 हज़ार रुपये का होगा और आप जो है वो 1 साल तक आपके अकाउंट में सैलरी आती रहेगी और आप इस अपने अकाउंट को थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाएंगे, तो इसी सैलरी की वजह से आपका जो है वो वीज़ा लग जाएगा। दूसरी बात ये मैं यहाँ पे ये एक ऐड करूँगा कि आपके पास जो है वो वीज़ा हासिल करने के लिए अकाउंट के अंदर कितनी रकम होनी चाहिए। तो उसका मैं मुख्तसर सा आपको फार्मूला ये बता दूं कि मिसाल के तौर पर अगर आपके टूर के ऊपर टिकट, होटल, हर चीज़, खाने पीने समेत अगर आपके टूर के ऊपर 2000 यूरो ख़र्चा आ रहा है तो आपके अकाउंट के अंदर 6000 यूरो के बराबर अपनी कंट्री की करेंसी होनी चाहिए। 2 हिस्से जो है वो अपना 2000 यूरो आप ख़र्च कर देंगे और 4000 यूरो आपके अकाउंट के अंदर वापसी के ऊपर मौजूद होने चाहिए। इससे एम्बेसडर मुतमईन होता है, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि एक आदमी के पास टोटल ही 6000 यूरो के बराबर जो है वो जमा पूंजी है और वो अपने इस टूर के ऊपर 6000 यूरो सारा का सारा तो नहीं लगा देगा। तो इसलिए जब आपका टूर 2000 यूरो के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, 2000 यूरो आप खर्च करेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो 6000 यूरो होने चाहिए। 4000 यूरो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो बचने चाहिए। तो दोस्तों ये तरीका था कि जब आप तनख्वाहदार हैं तो आप इस तरीके से किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।